प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के अंदर एकारांत संज्ञा शब्द जो है उसको बनाने का तरीका हम लोग सीख रहे थे। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो है उसके माध्यम से ये बताया था कि आप किसी भी एकारांत शब्द, एकारांत मतलब सब जानते हो, जिस शब्द के अंत में ए की ध्वनि शेष रहती है उसे हम लोग एकारांत शब्द के नाम से जान सकते हैं। अब देखिए, उन एकारांत शब्दों को बनाने का जो तरीका है वो तरीका मैंने आपको सर्वनाम को आधार मान करके सिखाया था। सर्वनाम शब्द जो हैं, अगर हम उनको आधार मान करके हम किसी भी एकारांत शब्द को यदि बनाना चाहते हैं किसी भी विभक्ति के अनुकूल, किसी भी विभक्ति के अनुकूल, तो आप इस शब्द को उस प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम शब्द का जो विभक्ति के अकॉर्डिंग उसका भाग है, उसका चरण है, उसके अनुकूल उसको आप चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि हमने आपको विभक्ति और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों और हमारी जो विभक्ति है उनके अनुकूल सर्वनाम को आधार मान करके और हमारे जो संज्ञा शब्द होते हैं उनको बनाने का तरीका चतुर्थी विभक्ति तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आशा करता हूं कि संभव है आप लोग चतुर्थी विभक्ति तक संज्ञा रूप बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि पंचमी विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक के रूप किस तरीके से कौन से सर्वनाम को आधार मान करके बनाए जाते हैं और उनको बनाने का सरल तरीका जो है वो कौन सा होता है। ये विद्यार्थियों देखिए, आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वनाम शब्द, जैसे कि आपको मालूम है, और एक साइड जो है वो मैं लिख देता हूँ संज्ञा शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप। ये हमने दो टॉपिक यहाँ पे बना दिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग हमारा जो सर्वनाम है उसके हमने चतुर्थी विभक्ति रूप बनाए थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे मूल शब्द के बारे में, मूल शब्द के बारे में, फिर हम बात करते हैं उसकी विभक्ति के बारे में, फिर हम बात करते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में, बहुवचन के बारे में। तो देखिए, मूल शब्द यहाँ पे क्या था आपका, तत्मूल शब्द था। इसका अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, वह शब्द जो है वो हम लोग पूरी के अंतर नाम में लेते हैं। अब बात कर रहे हैं विभक्ति, मतलब यहाँ पे हम लोग पंचमी विभक्ति में इसके रूप बना रहे हैं, इसमें पंचमी विभक्ति में इसके रूप बना रहे हैं। तो पंचमी विभक्ति में रूप कैसे बनाएंगे, देखिए आप, ये मूल शब्द जो है उसको चेंज करेंगे। यहाँ शब्द जो है वो बनेगा तस्मात, क्या बन रहा है, तस्मात। द्विवचन बनाते हैं तो आपका शब्द जो है वो बन जाता है ताभ्याम, और बहु बनाते हैं तो आपका यही शब्द जो है वो चेंज होकर वो बन जाता है तैबह है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोग यहाँ हमारे संज्ञा शब्द रूप जो है उसको हम इस सर्वनाम को आधार मान करके रूपांतरित करते हैं, अर्थात इसको बदल रहे हैं। बदलना जो है पूरे वीडियो में मैंने बता दिया था, सेम यही सिस्टम जो हमने यहाँ सर्वनाम को आधार मानने का काम लिया है, सेम वो का वही प्रोसीजर हम लोग नाउन को कन्वर्ट करने के लिए काम में लेंगे। देखिए यहाँ हमारा अगर मूल शब्द जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो मूल शब्द जैसे मान लीजिए आप राम चल रहा था हमारा, या बालक शब्द चल रहा था, या छात्र शब्द चल रहा था, तो हम यहाँ मान लीजिए बालक शब्द जो है इसको पंचमी में चेंज कर रहे हैं, इसमें पंचमी में चेंज कर रहे हैं। तो आप ये शब्द जो है मूल शब्द है बालक, अब ये क्या बोल रहा है, तस्मात, मतलब आपको मूल शब्द जो है उसके अंत में आदेश और तय वर्ग जो है उसको हलन करना है, आपका शब्द बन जाता है बालका। फिर क्या बोल रहा है, ताभ्याम, तो आपको बनाना है बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। और बात करते हैं बहुवचन विषय में, तो यही आपका शब्द जो है वो बन जाता है बाल के भय। तो मतलब आपको पंचविभक्ति और बहुवचन जो है उसमें विषय की आवृत्ति निश्चित रूप से काम में लेनी है। अगर हम बात करते हैं किम शब्द के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था, किम शब्द का अर्थ जो है
हिंदी भाषा के अंदर कौन शब्द के लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। चेंज करते हैं तो यही शब्द जो है वो चेंज होता है कस्मात। दी बनाते हैं तो हमारा शब्द जो है वो बन जाता है काभ्याम, और बहुवचन बनाते हैं तो यही हमारा शब्द जो है वो बन जाता है केवय है। अब मान लीजिए कि हम इस किम शब्द को आधार मान करके राम शब्द जो है उसको बदलते हैं, तो हमारा राम शब्द यहाँ पे चेंज होता है। उसको बनाते हैं तो हमारा शब्द बनेगा रामा। द्विवचन बनाते हैं तो बन जाता है रामाभ्याम, और बहुवचन बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो बन जाता है रामेभ्य है। मतलब आपको बहुवचन में विषय की आवर्ती निश्चित रूप से काम में लेनी है। अब आइए हम चलते हैं तत्शब्द जो है उसको षष्ठी विभक्ति में चेंज करना है। किसमें करेंगे? षष्ठी विभक्ति में चेंज करेंगे। तो देखिए षष्ठी विभक्ति में किस तरीके से हम लोग उसको बदलते हैं। ये आपका जो शब्द है तो रूपांतरण करते हैं, जैसे शब्द बनेगा तस्से, द्विवचन बनाओगे बनेगा यहाँ पे तयो। तयो में आप क्या लगाना है? विषय लगाना है, क्योंकि हम लोग षष्ठी मतलब समंत कारक का योग पढ़ रहे हैं, और समंत कारक जो है उसमें षष्ठी और अधिकरण कारक सप्तमी, तो दोनों का जो द्विवचन रूप है उसमें ये तयो ही काम में आने वाला है, और दोनों में विषय अटैच निश्चित रूप से होगा। तो तयो, और फिर बात करते हैं किसके बारे में? तस्से तयो तेषाम। तो ये तेषाम शब्द जो है ये बहुवचन के लिंग में काम में लिया जाता है। अब देखिए चेंज करते हैं बालक शब्द को। ये बालक शब्द हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा शब्द है बालक। क्या लगाना है आपको? श लगाना है, मतलब तस्से आवर्ती है तो सरेंट रह जाएगा, और से और ये आपका टच करना है, और आपका यही शब्द जो है वो हो गया बालक से। फिर बात करते हैं बालक से बाद में बालकयो, बालकयो, यो जो लगाने के बाद में आपको क्या लगाना है? विसर्ग अटैच करना है। और फिर बात करते हैं बालकाना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तेषाम, तो यहाँ बालकानाम शब्द जो है ये काम में लिया जाए। क्लियर? अब देखिए यही शब्द जो है हम किम में चेंज कर देते हैं। किम में करते हैं षष्ठी के अंदर, तो यहाँ हमारा शब्द जो है वो बन जाता है कस्से। चेंज करते हैं यही शब्द जो है वो बनेगा कयो, और यही शब्द बनाते हैं तो हमारा शब्द जो है वो बन जाता है केशाम। अब मान लीजिए राम शब्द को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा मूल शब्द राम है उसमें श लगाना है, शब्द बन जाता है रामस्य। और द्विवचन बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो बनेगा रामयो, और विषय अटैच करना है, और बहु बनाते हैं तो रामानाम शब्द बन जाता है, रामानाम शब्द बन जाता है। अब ध्यान दो कि कभी कभार हमारा पद जो है उसकी शुद्ध ध्वनि करने के लिए हमें प्रत्याहार के रूप में न की आवृत्ति जो है उसको अणे में काम लेना होता है, और अणे की जो आवृत्ति है उसको न में काम लेना होता है, क्योंकि ये दोनों अनुनासिक वर्ण होते हैं, और इन दोनों उच्चारण एक दूसरे को शुद्ध करने के लिए हम तैयार में काम में ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम अंतिम हमारे जो संज्ञा शब्द का जो विभक्ति है उसमें हम बात कर रहे हैं सप्तमी विभक्ति के बारे में। तो आपका ये जो मूल शब्द है सर्वनाम शब्द जो हम बात कर रहे हैं तत्शब्द जो है उसको हम लोग सप्तमी में चेंज करते हैं। सप्तमी में जैसे इसको चेंज करते हैं इसका सिस्टम जो है कैसे बदलेगा देखिए आप। यही शब्द जो है वो बनेगा आपका तस्मिन। क्या बनाओगे आप? तस्मिन। द्विवचन बनाओगे तो यही शब्द क्या बन जाएगा आपका? तयो। द्विवचन ये शब्द है, तस्मिन है, तयो है, और जैसे अंतिम शब्द हम बनाते हैं तो यही शब्द जो है वो बन जाता है तेषु। क्या बनाओगे? तेषु। अब देखो जैसे हम इसको नाउन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो नाउन में यही प्रोसीजर जो है वो काम में लिया जाएगा। कैसे बनाएंगे? सुनिए। जैसे बात करते हैं यहाँ किसके बारे में? बालक। तस्मिन शब्द जो है वो अधिकरण कारक में यूज किया जा रहा है, और अधिकरण में हमेशा क्या है? जैसे मैं या पर क्या आवृत्ति है कारक के रूप में काम में ली जाएगी, तो यहाँ शब्द आएगा बालके। समझो? तो यहाँ हम जैसे रामे, राम्यो, रामेशु, वैसे बालके शब्द जो है बालके, बालक्यो और बालकेशु शब्द जो है उसकी रचना हो जाएगी। तो यहाँ हम रचना करेंगे बालके। तो यहाँ देखो बालके, फिर बनाएंगे बालकियो, और यहाँ हमारा शब्द जो है वो बन जाता है बालकेशु। क्या बनाओगे? बालकेशु। बालके, बालकियो, बालकेशु। अब जैसे हम इस शब्द को किम में चेंज करते हैं, किम अपने आप में प्रोनाउंस है
और जैसे हम उसको सप्ली में चेंज करते हैं तो सप्ली में चेंज करेंगे तो यही शब्द जो है किस में रोटेट होगा, कस्मिन में रोटेट होगा। ठीक है, कस्मिन है, कयो है, केशु है, तो ये हमने कयो रखा है और ये हमने यहाँ पे केशु रख दिया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा शब्द जो है वो बनेगा रामी, दी बनाओगे रामियो, और बहु बनाओगे तो यही शब्द जो है वो बन जाएगा रामेशु। तो ये आपका शब्द जो है वो रामेशु चेंज हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपकी जो एकारांत संज्ञा शब्दों से पुलिंग के अंतर्गत मैंने उनका कंप्लीट परफॉर्मा जो है वो बना करके और उनको प्रोनाउन से नाउन में कन्वर्ट करने का सिस्टम जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से हमारे एकारांत संज्ञा समूह हैं उनको बनाने का बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे और आप इस टॉपिक के ऊपर जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी संस्कृत व्याकरण जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।